हेलो नमस्कार। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है धनतेरस। कल मैं सहारनपुर गई थी और सहारनपुर मैं और सैनी जी गए थे, क्योंकि जब हमें ज़्यादा कपड़ा खरीदना होता है तो हम लोग सहारनपुर ही जाते हैं। और बिना सिले जो सूट होते हैं जो मेरी नंदे वगैरह पहनती हैं वो सहारनपुर से ठीक मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। तो जब हमें ज़्यादा मात्रा में लाने होते हैं तो हम सहारनपुर जाते हैं पैंट कमीज और सूट का कपड़ा लेने। तो मैं आपको कपड़ा दिखाने वाली हूँ जो हम सहारनपुर से लाए थे। मैं भी दिखा देती हूँ, सभी यूट्यूबर दिखाते हैं, मैं भी अपनी दुकान खोल के बैठूंगी। आप लोग सोचेंगे कि सहारनपुर गए थे तो क्या लेके आए हैं, क्योंकि मैं आपको सहारनपुर की जो क्लिपिंग है मेरे पास वो भी दिखाने वाली हूँ। लेकिन मैं उससे पहले चाय पीऊंगी जो मैंने अभी अभी बनाई है। और जब तक मैं चाय पीती हूँ तब तक आप सहारनपुर का टूर कर लीजिए मेरी वीडियो में। और जो हाईवे बना है 4 लेन, उस पर मैं पहली बार गई हूँ। उस साइड मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां पर ट्रैफिक भी नहीं था, इतना मजा आ रहा था। और मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ थोड़ा ठहर कर चलूँ, रुक कर चलूँ, तो समय नहीं था। क्योंकि वहां से आने के बाद सैनी जी वापस हो गए थे, गांव के लिए चले गए थे। शाम हो गई थी, मुझे यहाँ छोड़ा, फिर वापस गांव में गए। और गांव में जाने के बाद उन्होंने धान कुटवाया। धान कुटवाने के बाद सुबह उन्होंने खेत में गेहूं बुआए और गेहूं बुआने के बाद वो अभी वापस आए हैं और गांव से लाए हैं मट्ठा और दूध और लौकी। वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। लौकी हैं 4-5 छोटी छोटी कच्ची कच्ची, उनका कुछ बनाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं हम क्या क्या खरीद कर लाए हैं, मैं पहले चाय पी लेती हूँ और आप भी पी लीजिए। और चाय पीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक, जब तक मैं चाय पीती हूँ तब तक आप सहारनपुर घूम आइए। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर। और ये जो कपड़े की दुकान है ये हमारे जानने वालों की ही है। ये जो भैया हैं बहुत अच्छे हैं और शादियों का सारा कपड़ा इन्हीं के यहाँ से आता है हमारे यहाँ। और बाकी जो आसपास के एरिया के सैनी हैं जो इनके जान पहचान वाले हैं और जान पहचान वालों के जान पहचान वाले हैं, वो सारे यहीं से लेके जाते हैं। और इनका यहीं पर गोदाम वगैरह है। ये तो दुकान बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन पूरा कपड़ा मिलता है इनके यहाँ पर। तो हम यहीं पर आते हैं कपड़ा खरीदने।
तो हम अब आ रहे हैं वापस। ये सहारनपुर की साइड से आ रही है जो गाड़ियाँ। ये है सहारनपुर वाली रोड जो इस हाईवे से अलग हो जाती है। ये जो 4 लेन हाईवे बना है यहाँ से अलग हो जाती है। तो चलिए हम अपनी दुकान खोल लेते हैं। एक बैग ये है, एक बैग ये है। मैं सबसे पहले खोलती हूँ जेंट्स कपड़े। ये हम लाए हैं अपने नंदोई वगैरह जो है मेरे, उनके लिए। 4 नंदोई हैं और एक मेरा भैया भतीजा आएगा, भैया दूसरे के, उनके लिए। एक कीर्ति का भाई या भतीजा तो नहीं है, कीर्ति का भाई आएगा, उसके लिए। तो ये हम पैंट कमीज लाए हैं एक जैसे ही। और ये पैंट कमीज जो है बिल्कुल उस क्वालिटी के हैं जो सैनी जी खुद पहनते हैं। तो क्योंकि पहनने हैं तो फिर ऐसे कपड़े हम नहीं देते जो पहने ना जा सके। और मैं कपड़े का लेना देना बहुत कम करती हूँ, क्योंकि बस ये भैया दूसरे की जरूरी होती है इसलिए करती हूँ। मुझे कपड़े का लेना देना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। मैं पैसे का लेना देना पसंद करती हूँ। अपने पास जितने पैसे हो लड़की को के हाथ में रख दो और वो अपनी पसंद का ले लेगी। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरे भाई वगैरह मुझे पैसे ही देते हैं क्योंकि मैं अपनी पसंद का ही पहनती हूँ। तो ये हम ऐसे लाए हैं जैसे हम खुद पहनते हैं। ये 5 हैं पैंट कमीज, एक घर में रखा हुआ था। 4 नंदोई है मेरे और एक मेरा भाई, एक कीर्ति का भाई। तो 4 और 2 6, तो मैं 5 लाई हूँ, एक है रखा हुआ। ये लगभग एक जैसे ही है। ये 5 हो गए, साइड रख दो गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं 8 सूट लेकर आई हूँ। 2-2 सूट जाएंगे चारों नंदों के यहाँ। ये देखिए, एक ये है, ये है इसका कैटलॉग। इसके ये सूट का पल्ला है और ये गला है और इस पर ये प्लेन दुपट्टा है। दुपट्टे से कीमत बढ़ जाती है, यदि दुपट्टा डिजाइनर होगा तो थोड़ी और कीमत बढ़ जाती है, बस इतना है। तो ये है, और येलो कलर जहां मैं देखती हूँ मैं वहीं पे मेरी निगाहें ठहर जाती हैं। येलो कलर मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा कलर है। ये कुर्ती में पहने हुए बैठी हूँ और 3 साड़ियां मेरे पास येलो कलर की हैं और अभी एक और साड़ी मैं येलो कलर की लूंगी। और मैं एक फैंसी सूट भी येलो कलर का लाऊंगी जो मुझे पार्टी वियर चाहिए। ये इसका दुपट्टा है, देखिए बहुत अच्छा है इसका दुपट्टा। और ये सूट है, इसके भी गले पे काम है, इसके सारे पे ही काम है। ये वर्क है, देखिए। एक ये हो गया और एक ये है ऑरेंज एंड ब्लू। ये दुपट्टा है इसका ऑरेंज एंड ब्लू। और ये कमीज है और इस पर ये है, इस पर ये वाली सलवार है, ये सलवार है अंदर। तो ये 3 हो गए। और एक ये है, ये ग्रीन कलर में है, ग्रीन और ब्लू मेहंदी कलर है ये। और इस पर ये दुपट्टा है प्रिंटेड, टाई एंड डाई वाला प्रिंट बोलते हैं इसे। ये बाद में प्रिंट किया जाता है ऐसे बांध कर, मुझे करना भी आता है। तो ये है, देखिए। तो ये 4 सूट हो गए एक जैसे। अब मैं दिखाती हूँ इनसे थोड़ा और अच्छी क्वालिटी वाले सूट। ये देखिए, ये है, इन पर ये डिजाइनर दुपट्टे हैं। ये कलर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये है ग्लेज कॉटन,
ग्लेस कॉटन है ये इसका यहाँ पल्ले पे आएगा और ये है इसका गला। तो ये फिरोजी कलर भी अच्छा लगता है मुझे। एक ये हो गया, फिर येलो आ गया। 3 नंदों के पास येलो येलो जाएंगे। ये देखिए, ये है इसमें एक, ये इसका दुपट्टा है और ये है, ये भी ग्लेस कॉटन है। ये इसके पल्ले पे आएगा। इसमें गले का डिजाइन नहीं है गले का डिजाइन ये गले का ही डिजाइन है। तो ये इसमें ऑरेंज भी मिक्स है येलो में, क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर की ये कढ़ाई हो रखी है ना। तो ये हो गया, 2 हो गए हैं। और जो मेरी सबसे बड़े वाली नंद है दीदी, वो गरम सूट मांगती है हर बार, कहती है मेरा एक जोड़ी कपड़ा गरम जरूर आना चाहिए। तो ये स्टॉल है गुलाबी कलर का, क्योंकि ये जो है इसका जो बेस है वो गुलाबी है, पिंक है। तो उस हिसाब से मैंने इस पे स्टॉल लिया है अलग से। ये स्टॉल है और ये कुर्ती का कपड़ा है, ये पल्ले पे आएगा और ये सलवार है इस पर। तो इसका जो बेस है वो पिंक है। तो ये गरम हो गया हमारी बड़े वाली दीदी के लिए। फिर उनसे छोटे वाली है, वो भी दीदी ही है। 2 नंद मेरी छोटी है, 2 बड़ी है। उनसे छोटे वाली है, वैसे सारे एक कीमत के हैं। ये गरम तो बड़े वाली पे ही जाएगा। बाकी ये जो 3 है, एक ये और एक ये किसी कोई भी ले लेगी, सब एक ही जैसे हैं। ये देखिए, इस पे भी दुपट्टा डिजाइनर है थोड़ा सा, जैसे ये और ये एक जैसे है। और ये भी येलो ही है, गोल्डन टाइप में येलो। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो येलो कलर मेरी कमजोरी कह लीजिए। मैं येलो कलर जहां देखती हूँ वहीं पे ठहर जाती हूँ। तो ये 4 सूट हो गए उनके, 4 सूट ये हो गए, 4 सूट वो हो गए। और एक नंद के बच्चे थोड़े से छोटे हैं, बाकी नंद के बच्चे बड़े हैं। तो उनके पैंट कमीज जाएंगे। और जिसकी बिटिया है, छोटी है, उसका जाएगा कपड़ा, उसका भी आएगा अभी। और जो गोलू आया हुआ था, आपने ब्लॉग में देखा होगा, गोलू से छोटी उसकी बहन है, गोलू और खुशी। तो उनके कपड़े और लिए जाएंगे। और बाकी बड़े हैं, यंग हैं, सारे लड़के हैं। तो उनके पैंट कमीज ही जाएंगे। जो रखे हुए हैं वो घर पे हैं, तो वहीं से जाएगी, घर से ही। ये सारे कपड़े मैं घर पे ही भेजूंगी। तो संदीप जाएगा मेरा देवर, तो कीर्ति देगी इन्हें बांध के। और 2 इधर से ही जाएंगे, तो इधर से सैनी जी जाएंगे। तो 2 मैं यहाँ रख लूंगी और 2 के सेट वहां भेज दूंगी गांव में, वहां से संदीप जाएगा। तो ये हम लेके आए हैं कल, और हम शाम हो गई थी। और शाम को आते ही सैनी जी वापिस चले गए थे। और वो अभी आए हैं और नाश्ता करके फिर से निकल लिए है ड्यूटी के लिए। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। ये जो ये कलर और एक ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दोनों कलर की साड़ियां हैं मेरे पास। सूट भी मैं पहन चुकी। सूट तो ऐसा है ना, इस साल हमने खरीदा, अगले साल दिखाई नहीं देगा। साड़ियां जो हम खरीदते हैं वो रखी रहती है कई साल तक। तो इसलिए साड़ियां हैं, मैं इसलिए कह रही थी साड़ियां हैं। और सूट तो कितनी बार हमने खरीदे, पहन लिए और वो बेकार हो जाते हैं। तो सूट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और साड़ियां वैसी की वैसी रहती हैं। तो ये है, अब मैं इन्हें रख लेती हूँ। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, मेरी शॉपिंग कैसी लगी जरूर बताएं। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जब मैं ये कपड़े आपको दिखा रही थी, तो मेरे एक बात ध्यान में आ रही थी। गांव में जब पहले शादियां हुआ करती थी, आजकल वो रिवाज खत्म हो गया है। पहले जब शादियां हुआ करती थी, तो शादी से एक दिन पहले दिखावा होता था। जो लड़की को सामान दिया जाता था, कपड़े सहित, गहने सहित, जो ज्वेलरी दी जाती थी, ज्वेलरी भी और पूरा सामान दहेज का दिखावे में रखा जाता था। और बकायदा जो नाई होते हैं वो पूरे गांव में बुलावा दे के आते थे। जहां जहां हमारे मेल जोल में बुलावा देना होता है, वहां पे बुलावा दे के आते थे कि उनके यहाँ दिखावा हो रहा है, कपड़े देख आना, सामान देख के आना। तो सारी महिलाएं कपड़े और सामान देखने जाती थी। तो पूरा सामान लगाया हुआ होता था। और 2-3 महिलाओं की ड्यूटी होती थी। एक ज्वेलरी लेके बैठती थी
और कुछ जो महंगा सामान होता था उसकी रखवाली पे बैठती थी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, जो सामान चोरी भी कर लेते हैं। तो ये भी जरूरी होता था कि रखवाली भी जरूरी है। तो कई महिलाओं की ड्यूटी लगती थी, और जो बहुएं होती थी घर में, जिस परिवार में बहुएं होती थी, वो सज धज के सज धज के बैठ जाती थी, और जो महिलाएं आती थी उनकी सेवा करती थी, जैसे पैर छूने, पैर दबाने, और चिलम वगैरह पीती हैं गांव में महिलाएं, वो भर के देनी, और उनको चाय पानी वगैरह सब। तो एक दिन पूरा ये लगता था, पूरा दिन लगता था। तो ऐसे कपड़े दिखाए जाते थे। और अब क्या है, अब वो सब रिवाज खत्म हो चुका है, तो कोई नहीं दिखाता। और बल्कि अब तो ऐसा है कि सामान रास्ते में से ही खरीदते हैं और लड़के वालों के घर दे के आ जाते हैं। तो दिखावा तो बहुत दूर की बात है। और पहले हर चीज दिखाई जाती थी। लड़की जब ससुराल जाती थी उसको कपड़े दिए जाते थे, मोहल्ले पड़ोस में बोल के आते थे कि वो हमारी लड़की जा रही है और कपड़े देखने आ जाना। और फिर जब वो अपनी ससुराल में जाती थी फिर वहां पे दिखाए जाते थे, चारपाई पे लगाए जाते थे, सारे कपड़े ऐसे ऐसे करके लगाए जाते थे। एक चारपाई पे बहू के कपड़े या लड़की के जो भी है, और एक चारपाई पे पूरे परिवार के कपड़े ऐसे करके लगाते थे, और महिलाएं कपड़े देखने आती थी। ये रिवाज यदि आपके यहाँ भी है तो प्लीज मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ था और मुझे वो चीजें याद आ रही थी जब मैं ये दिखा रही थी। बहुत बहुत अच्छे दिन थे वो, बहुत मजा आता था इन सब चीजों में। अब सारी चीजें खत्म हो गई हैं, अब कुछ भी शेष नहीं बचा इस तरह का। अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यूट्यूब पर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर कोई कमेंट करेगा या नहीं, किसी को अच्छा लगेगा या नहीं, कुछ पता नहीं। और वहां पर आती थी महिलाएं और मुंह पर ही तारीफ करके जाती थी खरीदे हुए कपड़े की, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये है जो मैंने आपको बताया। ये रिवाज किस किस के यहाँ है मुझे बताएं जरूर। अभी भी कहाँ कहाँ बचा हुआ है ये रिवाज, ये भी मुझे बताएं। और कोई इसके अलावा कुछ और रीति रिवाज यदि हैं इस तरह के, आप मुझसे शेयर जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जैसे जैसे मुझे पहली चीजें याद आती हैं मैं वैसे वैसे ही शेयर करती रहती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग, नन्हा सा ब्लॉग, इतना सा। तो मिलती हूँ किसी अच्छे से ब्लॉग में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, बाय करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक रेड बटन ही तो टच करना है, उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टच कर दें। और फिर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें, और यदि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दें। बहुत मेहरबानी होगी। नमस्कार।